उनको लगता है कि हम कम है, उनको लग रहा है कि वो जीत गए, लेकिन नहीं, उनको कुछ आइडिया नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। कोई नहीं बचेगा। क्या रोमन रेंस बचा पाएंगे? तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ। वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। मंडे नाइट रॉ को स्टार्ट करते हुए दिखाई देते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। अब सीएम पंक के यहाँ रिंग एप्रिन पर आने के बाद वो रोमन रेंस जैसे वी द वंस का पोज क्यों कर रहे होते हैं? हाँ, ये रोमन की पोज जैसा दिख रहा था, लेकिन ये ट्रिब्यूट था टेरेंस ब्रंक ए साबू को, जिनकी कल डेथ हो गई थी। तो ये हैंड जेस्टर सीएम पंक की ओर से उन्हें ट्रिब्यूट था। ऑल्सो वी ट्रिब्यूट टू ECW लेजेंड साबू, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अब रिंग में एंटर करने के बाद सीएम पंक कहने लगते हैं कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत सारे दुश्मन है मेरे यहाँ जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन जिससे मैं सबसे ज्यादा गुस्सा हूँ वो मैं खुद से हूँ। हमारे दोस्ती को कैसे तुमने धोखा दे दिया पॉल, और ये मिलाकर 2 बार हो गया। 12 साल पहले जो उसने किया, मुझे लगा कि वो उसका बचपना था, लेकिन अब इतने मैच्योर होने के बाद भी उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं उसके साथ साथ उस सेथ रॉलिंस को भी मार डालना चाहता हूँ। पॉल, तुझे पता है लास्ट टाइम मैंने कैसे इसको एंड किया था, और इस बार भी ये अंत तेरे लिए बहुत दर्दनाक होगा। मैं बस रुका हूँ तेरी धुलाई करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहते हुए पॉल हेमन या सीएम पंक को इंटरप्ट करते हैं। तो सीएम पंक कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, किधर है तू? इधर आजा बदमाश, इस रिंग के अंदर आई इसी वक्त, और मुझे बता तूने वो किया तो क्यों किया, और सुन, जो भी तू बकेगा वो तेरे मुंह से निकले आखिरी शब्द होंगे। सेथ रॉलिंस का म्यूजिक होता है, सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है, उनके साथ ब्रॉन ब्रेकर होते हैं। इन दोनों को देखकर पॉल हेमन का सीना चौड़ा हो जाता है। पॉल हेमन से माइक लेते हुए सेथ रॉलिंस कहते हैं कि जब मुझे लगा कि तुम सेल्फिश होने की पूरी सीमा लांघने वाले हो, तुम्हारा ईगो आसमान छूने वाला, ये आदमी पॉल हेमन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, और तूने अपने फायदे के लिए इसकी जिंदगी खराब करना चाहा। तू कचरा आदमी, जरा सोच, खुद को बेस्ट कहता और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसी चीजें करते हो, तुझे शर्म नहीं आई बेशर्म? और जब मैं सोचता हूँ कि मैं तुमसे और ज्यादा नफरत नहीं कर सकता, तुम वहाँ खड़े होकर इतनी बकवास करते हो कि मेरा खून खौल उठता है। तुम्हारी वजह से मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाया। ऐसे में सीएम पंक कहते हैं तू कभी भी चैंपियन नहीं रहेगा जब तक मैं यहाँ हूँ। सेथ कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हें अच्छा लगता है ये सब करके? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ आ रहा है, तुम्हें विक्टिम बनना अच्छा लगता है, इधर आकर रोना अच्छा लगता है तुम्हें। मुझे लगता है कि अब तेरा खत्म होने का टाइम आ गया। सेथ रॉलिंस यहाँ अपने डॉग ब्रॉन ब्रेकर को सीएम पंक की ओर छोड़ देते हैं। पहले तो 2-3 पंच के साथ वो भगाने की कोशिश करते, लेकिन एट द एंड ये डॉग सीएम पंक को काट खाता है। सेथ रॉलिंस भी रिंग में आ जाते हैं। वो स्टील चेयर मंगवाते हैं पॉल हेमन से और सीएम पंक को मारने के लिए जाते हैं। तभी सैमी ज़ेन यहाँ आ जाते हैं सीएम पंक को बचाने के लिए, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर सैमी को उठाकर पटक देते हैं विद द सुप्लेक्स। तो ऐसे में अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे उसो आते हैं अपने सुपर किक के साथ। सेथ रॉलिंस को सुपर किक लगता है, ब्रॉन ब्रेकर जे उसो को पंच हिट करते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। जे को ज्यादा डैमेज पहुंचाने से पहले स्टील चेयर के साथ सैमी ज़ेन और सीएम पंक रिंग में आ जाते हैं। ये देखकर सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर रिंग से कट लेते हैं। मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में इतना बड़ा धमाका हो गया था, इसके बाद ये मैच तो बनता था सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक एंड सैमी ज़ेन कंफर्म हो चुका है। इस मैच के कंफर्म होने के बाद सैमी ज़ेन सीएम पंक के पास पहुंचते हुए कहते हैं कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट तू और मैं हमें सही से कर पाएंगे? सीएम पंक कहते हैं कि मुझे फिलहाल अभी किसी पे भरोसा नहीं, तो मुझे पता नहीं। अब सैमी कहते हैं ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी टाइम लगा था तुझ पर भरोसा करने में, लेकिन मैंने वो किया और देखो हमने कैसे ब्लड लाइन को हराया। अब सेथ और ब्रॉन के बारे में वो कहते हैं कि जब तक वो रहेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो फिस्ट बम्प ऑफर करते हैं और सीएम पंक इसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही है। सेथ रॉलिंस यहाँ ब्रॉन ब्रेकर को समझा रहे होते हैं कि उनको लगता है कि हम कम थे, उनको लगता है कि उन्होंने हमारे लिए मुश्किलें शुरू कर दी है, उन्हें लग रहा होगा कि वो जीत रहे हैं, उनको लगता है कि मैंने उनको हल्के में लिया है, उनको कुछ आइडिया नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। ब्रॉन, एक चीज आज आपको करनी पड़ेगी। ब्रॉन ब्रेकर के कान में सेथ रॉलिंस कुछ कहते हैं, ये सुनकर ब्रॉन ब्रेकर एक खौफनाक स्माइल देते हैं। सेथ ने ब्रॉन के कानों में क्या कहा, हाँ जी, वो देखने से पहले हम देख रहे हैं मेन इवेंट जे उसो को, जो कि अभी इधर आ चुके हैं। रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि मैं अभी भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हूँ और आपका चैंपियन अब आपके शहर में है। मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है अभी मेरे पीठ पर, लेकिन अपुन का बैक स्ट्रॉन्ग है। लोगन पॉल बड़ बोले, मेरा एक प्रॉमिस है तेरे लिए, अपुन स्टील चैंपियन रहेगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद भी। कान खोल कर सुन ले। इसके बाद व्हाट इज दिस, ये क्या है? रिंग जनरल गुंथर का म्यूजिक हिट होता है, वो जे उसो को इंटरप्ट करते हैं। जे के सामने आने के बाद क्राउड यहाँ पे यू टैप आउट, तुमने रेसलमेनिया में टैप आउट कर दिया था, इसके चैंट के साथ पूरा अरीना गूंज उठता है। ऐसे में गुंथर कहते हैं जो सोचा नहीं था वो सच हो गया, तू जोकर जे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गया। जे कहते हैं कि हाँ कैसा लगा भाई जब मैंने तेरे को रेसलमेनिया में टैप
टैप आउट करके हराया। गुंथर कहते हैं जब से मैं इस कंपनी में आया हूँ 80% से ज्यादा टाइम्स मैं चैंपियन रहा हूँ, लेकिन तू इस चैंपियनशिप को हजम नहीं कर पा रहा क्योंकि तुम एक नेचुरल चैंपियन नहीं हो। तो सुनिए, ये सुनकर शौक मत हो, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद जो भी चैंपियन होगा जून 1 फिनिक्स एरिजोना मंडे नाइट रॉ में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा चैंपियन के अगेंस्ट, और जे मैं चाहता हूँ कि वो तुम हो। तब देखो कैसे मैं तेरा और इन लोगों का मुंह बंद कराता हूँ, तेरी औकात तुझे याद दिलाता हूँ। जे कहते एक मिनट पहले मैं एक यूट्यूबर को संभालूंगा, उसके बाद रिंग जनरल को एक बार फिर रीमैच दूंगा और उसे उसी तरह से हराऊंगा जिस तरह से रेसलमेनिया में हराया था, और निकलूंगा एज दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। आहा ईट। लेकिन इधर नो ईट कैसे हुआ? किसी ने बैक स्टेज जे उसो को फोड़ डाला। क्या ये गुंथर थे? नहीं, ये गुंथर नहीं है। यही तो कहा था सेथ रॉलिंस ने अपने बैडेस्ट टॉक से करने के लिए आज। इसके बाद भागते हुए यहाँ आते हुए दिखाई देते हैं हमें सैमी ज़ेन एंड सीएम पंक। लेकिन फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म हो चुका है। आज जो सेथ रॉलिंस ने कहा कि वो नंबर में कम थे, क्लियर हिंट था कि एक नया मेंबर यहाँ पे सेथ रॉलिंस के फैक्शन को ज्वाइन करने वाला है बहुत जल्द। पावर को अगर कंपेयर करें तो आज हमने देखा सीएम पंक, सैमी ज़ेन और जे उसो मिलकर भी सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर को सही से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। भले आज वो उन्हें किसी तरह भगा पाए हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस ने जो कहा अगर वो सच हो गया, एक नया मेंबर अगर उनकी फैक्शन को ज्वाइन कर लेता है तो फिर उन्हें संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ये उन तीनों को खत्म भी कर देंगे और जे उसो से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी सेथ रॉलिंस छीन लेंगे अगर रोमन रेंस सही टाइम पे नहीं आते हैं तो। सेथ रॉलिंस के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लान है और रोमन रेंस छुट्टियां मना रहे हैं। अगर ये प्लान एग्जीक्यूट हो गया फिर रोमन के आने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट वीक से मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच स्टार्ट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि रोमन रेंस बहुत जल्द वापस आएंगे क्योंकि मनी इन द बैंक से पहले वो आने के लिए कंफर्म है। पेंटा हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, उनका मैच होता है चैड गेबल के साथ। चैड गेबल यहाँ पे ऑलमोस्ट आज पेंटा के मास्क को निकाल चुके थे, लेकिन हर बार की तरह वो इस बार भी फेल होते हैं। इसके बाद मैक्सिकन ड्राइवर के साथ पेंटा अपनी बैकलैश के हार का बदला लेते हैं चैड गेबल उर्फ एल ग्रैंडे अमेरिकानो से। वैसे एल ग्रैंडे अमेरिकानो होते तो वो हारने वाले नहीं थे। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस न्यू डे, वो आ चुके थे कमेंट्री करने के लिए वॉर रेडर्स वर्सेस अमेरिकन मेड के मैच में। न्यू डे नहीं चाहते थे कि वो अब और मौका दे वॉर रेडर्स को अपनी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, इसलिए वो इंटरफेयर करते हैं जिस वजह से जूलियस एंड ब्रूटस किड इस मैच को जीत जाते हैं। फिन बैलर वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच हमें देखने को मिलता है। कार्लिटो एंड जेडी मैकडोना के नापाक हरकतों को नाकाम करते हुए पेंटा बीच में आते उन पर अटैक करते हैं। इसके बाद आसानी से एजे स्टाइल्स फिन बैलर को हरा देते हैं। मैच में हमें एजे स्टाइल्स और फिन बैलर के बीच एक टू स्वीट मोमेंट भी देखने को मिलता है। अब एजे स्टाइल्स यहाँ पे डोमिनिक के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं। अब द मैन बेकी लिंच हमें यहाँ देखने को मिलती है। आने के बाद वो कहती है कि बैकलैश में मैं नहीं हारी वो लायरा वेलकिरिया। तभी तो मैच के बाद एक को हॉस्पिटल ले जाया गया और दूसरी चिल कर रही थी अपने बस में। तुम्हें पता है मैं घर क्यों चली गई थी? तुम लोगों की वजह से। मैंने देखा तुम्हारे रिएक्शंस जब मैं लास्ट बार वुमेन्स चैंपियन बनी थी, तुम खुश नहीं थे। अब अगर तुम मुझे सेल्फिश कहते हो तो हाँ हूँ मैं सेल्फिश, लालची कहते हो तो हाँ मैं वो भी हूँ। इसके बाद वो बैक स्टेज लॉकर रूम की सभी फीमेल्स को वार्निंग देती है कि सब बच कर रहे उनसे। अब रूसेव यहाँ पे ये क्या कह रहे थे? मुझे नहीं करना था ओटिस, मैं नहीं करना चाहता था, मैं यहाँ सिर्फ अमीर बनने आया हूँ। छोटी सोच वाले लोगों ने मुझे प्रोग्राम किया। क्या वो टोनी खान की बात कर रहे थे? अब मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ। लोग चिल्लाते हैं रूसेव डे, लेकिन वो अभी नहीं आया है। मैं इसे लेकर आऊंगा, अपना टाइम आएगा। हमारा आज का मेन इवेंट मैच ये मैच था ब्यूटीफुल मैडनेस जूलिया एंड प्रोडिजी रॉक्सन पेरेस वर्सेस जीनियस ऑफ स्का इयो स्का एंड मामी रिया रिप्ली। एक अच्छे रेसलिंग मैच के बाद इयो स्का एंड रिया रिप्ली इस मैच को जीत जाती है। जीत के बाद अभी भी रिया रिप्ली की नजर हट नहीं रही है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर से। फॉर श्योर वो इस चैंपियनशिप के लिए आगे जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी हमारे जाने का टाइम आ गया है। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।